बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ किंग मेकर में। और आज हम पढ़ने वाले क्लास 6 का चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स, उसका डे 2 है। आज डे 1 में हमने क्या पढ़ा था? डे 1 में हमने पढ़ा था फैक्टर्स एंड इट्स मल्टीपल। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्राइम एंड कंपोजिट नंबर किन्हें कहते हैं, सी ऑफ इरेटोस्थीन्स क्या है, और इवन एंड ऑड नंबर्स क्या है। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करेंगे हम प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स की। ठीक है, सो हमने लास्ट डे में क्या पढ़ा था? देखो, अगर कुछ नंबर लेंगे हम यहाँ पे 1 to 13 मैं नंबर लूँगा, उसके कुछ फैक्टर लिखूँगा और नंबर ऑफ फैक्टर लिखेंगे हम। ठीक है, सो 1 के कितने फैक्टर होते हैं भाई? 1 का ओनली 1 फैक्टर होता है, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए? 1 के ओनली 1 हो गया। ठीक है, 2 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एक तो 1 होता है और एक 2 होता है। सो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, और 3 के कितने हो गए? 1 and 3। ओके, और यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? यहाँ पे 2 हो गए। 4 के कौन से हो गए भाई? एक तो 1 हो गया, देखो 1 और नंबर इटसेल्फ, वो तो सबका फैक्टर होता ही होता है अपने आप का। ठीक है, सो यहाँ पे 4 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा और 4 इटसेल्फ, 4 भी अपना फैक्टर होगा। सो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए? 1 2 3। सो नंबर ऑफ फैक्टर हो गए 3। 5 का कैसे लिखेंगे? 1 and 5। नंबर ऑफ फैक्टर हो गए 2। 6 के कैसे लिखेंगे? देखो, एक तो 1 तो सबका लिख ही दो, 1 तो सबका फैक्टर होगा ही होगा। ठीक है, और 2 से भी ये डिवाइड हो सकता है, ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 5 से नहीं हो सकता है, 6 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 6 इटसेल्फ, नंबर भी अपना खुद का फैक्टर होता है। सो इसमें नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए? 1 2 3 and 4। ओके, और 7 को क्या लिखेंगे? 1 and 7 लिखेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? 2 हो गए। 8 को क्या लिखेंगे? 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए? 4 हो गए। 9 को क्या लिखेंगे? 3 और 9, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर हो गए 3। 10 के हो गए 1 2 5 and 10, नंबर ऑफ फैक्टर हो गए 4। 11 के 1 and 11, नंबर ऑफ फैक्टर हो गए 2। 12 के कितने हो गए? 12 के हो गए 1 2 3 4 6 और 12, कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हो गए। 13 के को हो गए 1 और 13, तो कितने हो गए? इसके फैक्टर हो गए 2। ओके बच्चों, तो हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑब्जर्व करी। ऑब्जर्व क्या किया हमने कि 1 के देखो कितने नंबर ऑफ फैक्टर हैं? 1 के ओनली नंबर ऑफ फैक्टर हैं 1। ठीक है, 2 के नंबर ऑफ फैक्टर हैं 2, 3 के नंबर ऑफ फैक्टर हैं 2, 4 के नंबर ऑफ फैक्टर हैं 3। ओके, सो यहाँ पे हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है। क्या चीज़ ऑब्जर्व करी है? कि 1 के नंबर ऑफ फैक्टर ओनली 1 है, और कुछ नंबर ऐसे हैं जिनके नंबर ऑफ फैक्टर ओनली 2 हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक नंबर है जिसके नंबर ऑफ फैक्टर 2 हैं, ये एक नंबर है जिसके नंबर ऑफ फैक्टर 2 हैं, ये एक नंबर है 5 जिसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? 2 है। 7 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? 2 हैं। और 11 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, 13 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? 2 हैं। ओके, सो यहाँ से हम एक कंक्लूजन पे निकालते हैं। हम बात कर रहे थे प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर की। देखो, 1 को छोड़ दो, क्योंकि 1 तो कैसा केस है? एक्सेप्शनल केस है, इसका ओनली एक ही फैक्टर होता है 1। ठीक है, सो ना तो ये प्राइम नंबर है और ना ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ प्राइम नंबर्स की और कंपोजिट नंबर की। सो देखो बच्चों, जिसके नंबर ऑफ फैक्टर 2 हैं, ओनली 2, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स ओनली 2 हैं। ठीक है, ओनली 2 का मतलब क्या है? कि 1 उसका फैक्टर है और वो नंबर इटसेल्फ। मैंने बताया था डे 1 में आपको कि किसी भी नंबर के फैक्टर वो नंबर इटसेल्फ होगा और 1 भी उसका फैक्टर होगा एक। ठीक है, सो किसी नंबर के अगर ओनली 2 फैक्टर होंगे, सो दैट नंबर विल बी कॉल्ड एज प्राइम नंबर। ओके, और किसी नंबर के अगर फैक्टर 2 से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, सो उसको कहते हैं हम कंपोजिट नंबर। सो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या हो गई बच्चों? कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन हो गई हैविंग फैक्टर्स मोर देन 2। ठीक है, उसके जो फैक्टर होंगे वो मोर देन 2 होंगे। सो ऐसे नंबर को कहेंगे हम कंपोजिट नंबर। ओके, सो अभी हम एक
इसी के ऊपर समझ गए हो गया प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है। नंबर ऑफ फैक्टर देखने हैं हमें सबसे पहले हमें उसको फैक्टराइज करना है, नंबर ऑफ फैक्टर देखने हैं। अगर उसके नंबर ऑफ फैक्टर 2 आते हैं तो वो प्राइम नंबर होगा, अगर 2 से ज़्यादा आते हैं तो वो नंबर कैसा होगा, कंपोजिट नंबर होगा। और 1 क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है तो ना ये प्राइम नंबर है ना ये कंपोजिट नंबर है। तो पहला प्राइम नंबर कौन सा है हमारा, 2 है। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे सी ऑफ इरेटोस्थीन्स। सी ऑफ इरेटोस्थीन्स क्या कहते हैं ये हमें बताते हैं। देखो 1 से लेके और 100 तक काउंटिंग लिखी है हमने। ठीक है, थोड़ा सा अब इसमें देखते हैं कि हम यहाँ पे चूज़ करने हैं हमें प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, सो सी ऑफ इरेटोस्थीन्स क्या बताती है हमें कि प्राइम नंबर्स इन्होंने बताए सबसे पहले कि प्राइम नंबर्स कैसे हम सेपरेट करने हैं। ठीक है, सो कैसे सेपरेट करने हैं वो थोड़ा देख लो। देखो 1 की तो बात ही नहीं करनी, हमें यहाँ पे प्राइम नंबर छांटने हैं। ठीक है, तो 1 की तो बात ही नहीं करनी क्योंकि 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब बात करते हैं 2 की। तो देखो 2 कैसा नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है। हमने बता दिया आपको कि 2 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें कि 2 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से हैं वो थोड़ा सेलेक्ट कर लो। 2 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं बच्चों, एक तो 4 आता है, जो आते हैं उसको कट कर दो। 4 आता है, 6 आता है, हर नंबर के बाद हर दूसरा एक नंबर 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, हर दूसरा नंबर 2 की टेबल में आएगा। जैसे यहाँ पे 3 छोड़ दिया 4 आ गया, 5 छोड़ दिया 6 आ गया, 7 छोड़ दिया 8 आ गया, फिर यहाँ पे 10 आ गया, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50। ये सब क्या है, ये सब आते हैं 2 की टेबल में। ठीक है, 2 से ये डिवाइड हो जाएंगे सब नंबर। ओके, सो जो 2 से डिवाइड हो जाता है उसको क्या करते हैं हम क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, अगर किसी से डिवाइड नहीं होता है तो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। सो हमें क्या ढूंढने हैं, हमें ढूंढने हैं प्राइम नंबर्स यहाँ पे। ठीक है, तो जो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर है उनको हमने क्या कर दिया, उनको हमने क्रॉस कर दिया। ठीक है, अभी बात करते हैं 3 की। 3 भी हमने पढ़ा था कि 3 ऑल्सो ए प्राइम नंबर। अब 3 की टेबल में जो आता है उसको कट कर दो आप। 3 की टेबल में आता है 6, ऑलरेडी कट कर चुके हैं। उसके बाद आता है 9, हर एक थर्ड नंबर 3 की टेबल में आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4, 5 छोड़ दिया 6 आया, 7, 8 छोड़ दिया 9 आया, फिर 12 ऑलरेडी कट कर चुके हैं हम, 15 भी कट कर दो। जो 3 से डिवाइड हो जाता है उसको कट करते चले जाओ। ठीक है, 24, 27, 30, 33, 36 ऑलरेडी कट हो चुका है, 39, 42 भी कट हो चुका है, 45 के बाद 48, 51 के बाद 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81 के बाद 84 के बाद 87, 90, 93, 96, 99। तो बच्चों ये क्या किया हमने कि जो 3 की टेबल में आ रहा था, 3 की टेबल वाले नंबर्स हमने सब नंबर कट कर दिए। ठीक है, अभी 5 के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो मैंने पढ़ाया था आपको प्राइम नंबर, वो कौन सा पढ़ाया था, 5 पढ़ाया था। तो 5 को सर्किल कर लो। यहाँ पे मैं ढूंढना है कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से नंबर हैं। ठीक है, तो अब 5 ढूंढ लिया हमने। 5 की टेबल में जो आता है उसको कट कर दो। 5 की टेबल में पहले 10 आता है, 15 आता है, फिर 20 आता है, ऑलरेडी कट कर चुके हैं हम। 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100। ठीक है, सो 5 की टेबल में आने वाले जितने भी नंबर थे वो भी ऑलरेडी कट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे अगला प्राइम नंबर कौन सा है, हमारा 7 है। ठीक है, 7 की टेबल में जो आता है उसको कट कर दो। 7 की टेबल में आता है 14, ऑलरेडी कट कर चुके हैं। 21, 28, ठीक है, 35, 42, 49 भी कट करना है। फिर 56 के बाद 63 के बाद 70 के बाद 77,
ठीक है। 77 के बाद 84 ये भी कट है ऑलरेडी। 84 के बाद 91 कट करो, 91 के बाद 98, ठीक है। तो ये ऑलरेडी कट हो चुके हैं। अब देखो आपकी जो पहली रो है वो सब कट हो चुकी है, ठीक है। अगला प्राइम नंबर कौन सा पढ़ा था हमने पढ़ा था भाई 11, ठीक है। अब जो 11 की टेबल में आता है उसको कट कर दो। 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, ठीक है। ऑलरेडी कट कर चुके हैं। अब 13 की बात करते हैं। 13 की टेबल में कौन कौन सा आता है? 26, 39, 52 के बाद आता है 60, 52 के बाद आता है आपका 65, ऑलरेडी कट है, ठीक है। और 65 के बाद आता है आपका 78, ऑलरेडी कट है, ठीक है। और 78 के बाद आता है 91, ऑलरेडी कट है। तो 13 की टेबल भी ऑलरेडी कट हो चुकी है। अब उसके बाद कौन सा नंबर डिस्कस करेंगे? उसके बाद 17 डिस्कस करेंगे, ठीक है। 17 की टेबल में क्या आता है? 34 कट कर चुके हैं, 51 कट कर चुके हैं, ठीक है। और 68 भी कट हो चुका है, ओके। 68 के बाद कौन सा आता है? 85 आता है, ये भी कट हो चुका है। उसके बाद बात करेंगे 19 की, ठीक है। 19 ऑल्सो है प्राइम नंबर, क्योंकि ये इसके केवल दो ही फैक्टर हैं, 1 और 19, ठीक है। अब 19 की टेबल देख लो। 19 के बाद 38 के बाद 57 के बाद 76, तो ये भी हम कट कर चुके हैं, ठीक है। 19 की टेबल वाले नंबर भी। अब बात करते हैं 23, ठीक है। बाकी सब तो कट हो चुके हैं। 23 की बात कर लो। 23 का 46 कट हो चुका है, 69 कट हो चुका है, ठीक है। और 92 भी कट हो चुका है, ठीक है। तो इसके भी सब नंबर कट हो चुके हैं। उसके बाद कौन सा नंबर आता है? उसके बाद नंबर बचा कौन सा हमारा? 29, ठीक है। 29 को देख लो भाई। 29 का भी सब 58 कट हो चुका है, ठीक है। और 87 भी कट हो चुका है। तो ये भी नंबर हमारा प्राइम नंबर है। उसके बाद बात करेंगे 31 की, ठीक है। 31 में भी सेम कंसेप्ट है। 62 भी कट हो चुका है, 93 भी कट हो चुका है, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है हमारा? 37 आता है। बाकी सब तो कट हो चुके हैं। 37 का 74 है, ये भी कट हो चुका है। उसके बाद देख लो कौन सा नंबर बचता है। उसके बाद नंबर बचता है 41, ठीक है। 41 का 82, ये भी कट हो चुका है। तो 41 प्राइम नंबर आ गया। 43 देख लो। 43 बचा कोई? नहीं। 43 का 86, नहीं, ये भी हो गया। अब आता है नंबर 47, ठीक है। 47 इज़ ऑल्सो ए प्राइम नंबर, क्योंकि किसी की टेबल में नहीं आया वो, ठीक है। तो 47 हो गया आपका। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा बचा? नेक्स्ट नंबर बचा 53, ठीक है। उसके बाद कौन सा नंबर बचा? उसके बाद नंबर बचा 59। उसके बाद कौन सा नंबर है? 61। उसके बाद बचा 67। और कौन सा है? 71, 73। और कौन सा है? 83, 89, ओके। उसके बाद है 97, ठीक है बच्चों। तो ये एक तरीका है आपका कि आप प्राइम नंबर्स यहाँ से फाइंड कर सकते हो। इसको बोलते हैं सीवोप इरेटोस्थीनिस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? सीवोप इरेटोस्थीनिस, ठीक है। ये इरेटोस्थीनिस नाम के जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने इसको बनाया था। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से नंबर हैं, ठीक है। तो ये जो सर्किल हुए हैं नंबर, उनको कहते हैं हम प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब बात करेंगे हम ओड नंबर्स और इवन नंबर्स की, ठीक है। ओड नंबर और इवन नंबर, ओड और इवन, ओके। इसको नोट कर लो बच्चों। ये खुद बना के देखना आप, तो आप बता सकते हो कि कौन कौन से यहाँ पे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। 1 to 100 में कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, तो हम सीवोप इरेटोस्थीनिस की हेल्प से हम यहाँ पे प्राइम नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम इवन एंड ऑड नंबर। देखो बच्चों, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सी एक बात याद रखनी है आपको। क्या बात याद रखनी है? कि इवन नंबर में जो यूनिट डिजिट होती है, यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8,
अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 0262468 है तो वो नंबर कैसा होगा, इवन होगा। अगर इसके अलावा होगी ओड नंबर में क्या होगा यूनिट डिजिट, ओड नंबर में यूनिट डिजिट होगा 13579, ठीक है। तो ओड नंबर्स जो होते हैं वो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, नॉट डिविजिबल बाय 2, 2 से उसको डिवाइड नहीं कर सकते। और इवन नंबर को क्या करते हैं, डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, इनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ आपका कुछ नंबर लिखे मैंने यहाँ पे 13, 15, 28, 19, 52, ठीक है। इन नंबर्स में क्या देखना है आपको देखना है यूनिट डिजिट। इसकी यूनिट डिजिट क्या है, इसकी यूनिट डिजिट है 3 है तो किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। सो ये नंबर कैसा हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा ओड। इसकी यूनिट डिजिट क्या है, इसकी यूनिट डिजिट है 5 इसके अंदर आता है तो ये हो जाएगा ओड। इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 8 है, 8 इसके अंदर आती है, ये हो जाएगा आपका इवन। इसकी यूनिट डिजिट 9 है, इसमें आता है 9, सो ये हो जाएगा बच्चों ओड। इसकी यूनिट डिजिट 2 है, 2 इसके अंदर आती है तो ये हो जाएगा इवन, ठीक है। समझ आई बात। बाकी आप इसको डिवाइड भी करके देख सकते हो। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर इवन होगा, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो वो नंबर कैसा होगा, ओड नंबर होगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3.2 है जो आपको खुद करनी है। कोई अगर डाउट आते हैं आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो, ओके। वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को जाके आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ठीक है। तो मिलते हैं हम डे 3 लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। थैंक यू वेरी मच।